हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। अच्छा, मैं बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, है कि नहीं। पहले कर दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया था, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें बच्चों, अगर हम किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता था कि आपने अगर 100 रुपए उधार लिए या लोन लिया, है ना, वो जो रहता है हर साल 100 रुपए ही रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट। फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, मतलब कि इंटरेस्ट हर साल 100 रुपए पे ही लगेगा। मान लो आपने 100 रुपए लिए 10% के हिसाब से, है ना। मैंने मान लिया यहां से, मैं प्रिंसिपल और कंपाउंड, पहले प्रिंसिपल को बता दूं ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल, सॉरी, पहले मैं प्रिंसिपल को हटा के सिंपल इंटरेस्ट जान लेते हैं ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो जानती हो आप, मैं सिंपल इंटरेस्ट को बताता हूं पहले, है ना। चलो, एक तरफ डाल दे रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है। सिंपल इंटरेस्ट को मैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करा रहा हूं, क्योंकि काफी दिन हो गए लेक्चर कोर्स है। इसमें क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहता था। प्रिंसिपल अमाउंट इज फिक्स्ड। प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहता था। होता क्या था, जैसे आपने सपोज दैट प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया, 100 रुपए आपने लिया, 100 रुपीज आपने क्या किया, आपने वो रुकिए उधार लिया, ठीक है। अब आपने, मैंने कह दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर। अब मैं पहले साल की बात करें, मतलब कि फर्स्ट ईयर की, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की बात करें पहले साल की, तो हमारे पास जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो होगा, पी का कितना परसेंट, 100 का 10%, 10/100, 100 से 100 कटा, कितना 10 रुपये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपका बच्चों 10 रुपये आ गया, कितना 10 रुपीज आ गया, है ना। अब अगर सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर भी ये कहता है, सेकंड ईयर क्या कहता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट फिर से 100 रुपए ही लेना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो फिर से वही की वही, आर कितने 10%। दैट मीन्स अगर आपका फिर से ऐसा ही निकालूं दूसरी बार में, सेकंड ईयर में, सिर्फ सेकंड ईयर में कितना आएगा, तो फिर से 100 इंटू 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया 10। फिर से ऐसा ही कितना, पहले साल में भी 10 रुपए देने पड़ेंगे, दूसरे साल में भी 10 ही रुपए देने पड़ेंगे, और ये जो कहलाएगा टोटल एसआई, टोटल एसआई, टोटल एसआई, टोटल एसआई की बात करेंगे तो 10 प्लस के 10 कितने, 20 रुपए देने पड़ेंगे आपको। कितने, 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 10-10 रुपए हर साल के। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है क्या, बताते हैं चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि आपने लिए तो 100 रुपए, लेकिन पहले साल में आपने जब इंटरेस्ट निकाला, उस पर इंटरेस्ट निकाला 10% का, तो कितने 10 रुपए आया। अब जो दूसरे साल जो होगा ना, वो टोटल अमाउंट पे लगेगा। कितना होगा टोटल अमाउंट, 100 प्लस के 10, 110 रुपए पे आपका लगेगा। तो क्या कहेंगे हम, पहले इसका पॉइंट लिख दूं मैं, पॉइंट क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं व्हेन दी इंटरेस्ट इज एडिड at the at the at the end of a year to the principal amount, principal amount principal amount and the total is taken as the
as the principal for next year, then interest is called कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं सीआई। मतलब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट, ये सिंपल सा एक पॉइंट बता दूं मैं आपको। प्रिंसिपल इज चेंज इन ईच ईयर, हर एक साल जो होगा प्रिंसिपल आपका चेंज होता चला जाएगा। मैंने अभी ऊपर निकाल के दिखाया था, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था, पी कितना लिया था आपका, आरएस 100 लिया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था बच्चों, 10%, है ना। फर्स्ट ईयर हमने देखा था, फर्स्ट ईयर में हमारा जो इंटरेस्ट आया था, आई लिख दे रहा हूं इसको, इंटरेस्ट को कितना आया था, आरएस 10 आया था, 10 आया था, अभी मैंने ऊपर निकाला। अब जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जो लेना, यहां टोटल अमाउंट कर दें, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 100 प्लस के 10, आरएस 110। ये अब 110 जो बना, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा सेकेंड ईयर के लिए, या नेक्स्ट ईयर जो भी आपका आएगा, है ना। सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर क्या कहता है, सेकेंड ईयर ये कहता है प्रिंसिपल जो होगा अब वो कितना हो जाएगा, आरएस 10 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वही रहेगी 10%, आपको वही की वही लेनी है, क्लियर है, वही ले लो। आपका जो कहलाएगा अब इंटरेस्ट जो निकलेगा आपका कितने पर, सॉरी 110 रुपए लेने हैं, कितने, 110। अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो 110 पर लगेगा, कितने, 10% का 100, कितना आ जाएगा, 11 रुपये, कितने, 11 रुपये। अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर अभी जो बताया है, सिंपल इंटरेस्ट पे पहले साल में भी 10 रुपए था, दूसरे साल में भी 10 रुपए था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, पहले साल में 10 रुपए, दूसरे साल में 11 रुपए हो गया बच्चों, है ना। टोटल अमाउंट अगर मैं बात करूं, टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 110 प्लस के 11, 121। लेकिन आप वहां देखोगे सेकेंड ईयर के एंड में 120 रुपए आया था। अगर आपका वैसे थर्ड ईयर के लिए देखूं तो प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना हो जाएगा, आरएस 121 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपका जो आ जाएगा, अब इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा आपका किस पर, 121 पर, अब 100 पर नहीं लगेगा, फिर से नया बन जाएगा, 121 गुणा 10/100, 10 से 10 यहां से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.1, तो कितना आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट जो अब बन जाएगा, टोटल अब इंटरेस्ट कितना लगा, देखो पहले साल में 10 रुपए, दूसरे साल में 11 रुपए, तीसरे साल में 12.1 रुपया लग गया। टोटल अमाउंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका 121 प्लस के 12.1, मतलब कि कितना, यहां से अगर रख दें 133.1 आ जाएगा, आरएस 133 अगर हम बात कर लें तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका 133.13 है, ये आ जाएगा, ये आपका रहेगा। तो वैसे ही मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, हम एक फॉर्मूला बना दे रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लगता है आपका टोटल अमाउंट का लगता है, टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस के आर अपॉन एन इंटू 100 की पावर एन इंटू टी, यहां क्या है, एन क्या है और टी क्या है ना, इसको बता देते हैं। पी तो आपका पी आपका है प्रिंसिपल, पी है आपका प्रिंसिपल या सम भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल या सम, और आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और ए है आपका टोटल अमाउंट,
अमाउंट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सी आई की, जिसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होगा ए माइनस के पी, ए माइनस के पी। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट, या नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अकर्स इन अ ईयर, इन अ ईयर। जैसे आपका एन की वैल्यू क्या क्या रहेगी? एन की वैल्यू जो रहेगी, एन जो रहेगा आपका बच्चों, एन की वैल्यू अगर एक तरफ लिख देता हूं मैं एन, टाइप लिख देता हूं, टाइप लिख दे रहा हूं, और एक तरफ लिख दे रहा हूं एन ना। यहां से एक टेबल बना दे रहा हूं मैं प्यारी सी, इसी में काम हो जाएगा हमारा। ठीक, देख लेते। अगर मैं बात कर लूं ईयरली, ईयरली या एनुअली, एनुअली कह दे तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपका हाफ ईयरली कह दे, हाफ ईयरली कह दे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्वार्टरली कह दे, क्वार्टरली कह दे तब एन की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, और मंथली कह दे तो एन की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, है ना। इस तरह से आपका पे करेंगे। कहने का मतलब कि ईयरली का मतलब हर एक साल में, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट जो चेंज होता रहेगा, हर 6 महीने में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहेगा। और क्वार्टरली का मतलब क्या है? 4 बार, 4 बार का मतलब हर 3 महीने में, 4 बार का मतलब हर 3 महीने में, 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद आपका चेंज। 3 चौक 12, साल में 4 बार, इसलिए 4। एक साल में कितनी बार चेंज होगा? और मंथली का मतलब हर एक मंथ बाद। क्लियर? यहां से देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्या रखा? इफ 5000, तो पी कितना ले लिया आपका? 5000, है ना। इज इंटरेस्टेड एट द इंटरेस्ट रेट आर दे रखा बच्चों आपका 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली की बात करा तो एन की वैल्यू बच्चों 1 रहेगी। देखो जब कंपाउंडेड एनुअली का है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर टी कर दो खाली, है ना। और टाइम कितना दे रखा बच्चों? टी इज इक्वल टू 2 ईयर, टी इज इक्वल टू 2 ईयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होगी, पर एनम या पर ईयर ना, ये याद रखना। चलो यहां लगा देते हैं। अच्छा, यहां से अब ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इंटू 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर, 100 की पावर टी लग जाएगा। P कितना है बच्चों? P कितना है? A इज इक्वल टू P की वैल्यू 5000, 5000 इंटू 1 प्लस के R की वैल्यू 5 अपॉन 100 की पावर, और ईयर कितना है? 2। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इधर कोई कर लेते हैं, चलो ठीक, ये यहाँ, चलो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा बच्चों? 5000 इंटू 20 और एक 21/20 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर हम निकालें तो 5000 तो एक रहेगा आपका, 5000 तो एक रहेगा, इंटू 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21/20 गुणा 20, बेटा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 आ गया। और यहाँ से चलो बाद में मल्टीपल कर लेंगे, 4 से डिवाइड बाद में कर देंगे। और 21 का अगर स्क्वायर आपको मैंने स्क्वायर बता चुका हूँ, तो 21 का स्क्वायर हम यहाँ से खोल देते हैं। 2 दूनी 4, 1 और 2 दूनी 4, 441 आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50 इंटू 441 अपॉन 4। तो यहाँ से मल्टीपल कर दें, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 अपॉन 4। यहाँ से 4 से डिवाइड कर दें, 4 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और यहाँ से 5 बन जा, हाँ 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, और यहाँ से आपका लगा दें 4 5 जा 20 आ गया, 20 आ गया, 4 1 जा, और 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा
4 5 जा 10, इतना आ गया आपका। ये क्या आया निकल के आपको बच्चों, ए कितना आया निकल के 5512.5, इतना RS आया। टोटल अमाउंट भी पूछ सकता था, लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछा। सो CI कितना लग जाएगा, A माइनस के P। ए कितना 5512.5 माइनस के 5000, तो कितना आ जाएगा आपको 512.5, इतने रुपीज आपका आ जाएगा 512.5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 512। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे ना। वैसे ही हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1/2 ईयर, है ना। मतलब 1/2 ईयर का मतलब क्या है, और एनम कंपाउंड क्वार्टरली कह रहा है, क्वार्टरली का मतलब एन की वैल्यू 4 होगा। ठीक है चलो, पी कितना आ गया आपका बच्चों, पी आपका दे रखा है, पी आपका दे रखा 10,000 और टाइम दे रखा आपका 2 ईयर टी, और आर कितना दे रखा 10, ईयर वगैरह नहीं लिख रहा है, और आपका एक मिनट, हाँ, और एन एक मिनट इन्वेस्टेड फॉर, अच्छा यहाँ एक मिनट यहाँ एक काम करना, ये दो जो है ना आपका, ये 1/2 करते हैं ना, ये इन्वेस्टेड फॉर 1/2 ईयर, 1/2 ईयर कर देते हैं, है ना। ठीक है, अब सही है, नीचे 1/2 ईयर है वो रह गया है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं 1/2 ईयर, टाइम कितना है 1/2 ईयर, है ना, 1/2 ईयर 1/2, ठीक। और आपका क्वार्टरली का मतलब एन की वैल्यू कितना बच्चों 4, तो यहाँ से फिर से P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना लगा देंगे, एन की वैल्यू 4, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस के R अपॉन एन इंटू 100 की पावर n इंटू टी, है ना। P कितना आपका 10,000, 1 2 3 10,000 लग जाएगा, 1 प्लस के R की वैल्यू कितना बच्चों 10 अपॉन n की वैल्यू कितना 400 का, अब यहाँ से 4 इंटू 1/2 ये लग जाएगा। तो A कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 गुणा 1 0 से, तो 1 0 कट गया, 40 यहाँ से कर देंगे 40, 41/40, 41/40 की पावर कितनी 2 बचेगा। तो यहाँ से आपका 10,000 तो 1 आएगा गुणा 41 इंटू 41 अपॉन 40 गुणा 40, 1 2 1 2, है ना। और यहाँ से 4 से कट कर दें, कितना आ जाएगा 25, है ना, 4 से 25 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से A इज इक्वल टू 25 इंटू 41 का स्क्वायर कर दे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 का 1, तो 16 16 81 बटा एक 4 तो कट गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप मल्टीपल कर लेते हैं इसका 25 से, 25 से मल्टीपल कर लेते हैं, 5 5 अच्छा 40, 4 बचा, 5 30, 4 34, 5 और 5 और 3 8, 2 16 6, तो 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, 0 2 10 11 और 1 11 और 1 12 और 1 कैरी 4, कितना आ जाएगा यहाँ से 42020 अपॉन 4। तो A कितना आ जाएगा यहाँ से निकालेंगे, तो 4 1 जा 0 और 4 1 जा 0, 4 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट उठाए, 4 5 जा 20, फिर हमारा यहाँ से 20 में चला जाए 0, 4 5 जा 20, है ना, ये आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा लगभग। और यहाँ ए कितना आया है RS, ये ए आया है, तो हमसे पूछा क्या है इसमें पहले, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI पूछा है, तो CI क्या हो जाएगा, इसमें से आपको प्रिंसिपल अमाउंट को और घटाना, माइनस के कितने 10,000, 1 2 3 10,000 कटाएंगे तो कितना 505 लगभग का आंसर देख लो आपका कितना 506 के आसपास का आंसर ये आ जाएगा आपका निकल के, जो भी दे रखा राउंडिंग ऑफ करके जो भी दे रखा कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे भी दे रखा हमारा लगभग का आंसर देखना, आसपास का आंसर है ना। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ 5,000 इज इन्वेस्टेड एट द एनुअल रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैसे बात कर रहा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है ना। चलो फिर से P की वैल्यू कितना बच्चों 5,000 और टाइम कितना T कितना 1 ईयर,
और n की वैल्यू कितना है आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि n की वैल्यू 2 और r की वैल्यू है आपकी बच्चों 4%, है ना। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस के r अपॉन n की वैल्यू 2 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 50 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5000 इंटू यहाँ से कितना 51 अपॉन 50 का 51 ऊपर आएगा, 50 का नीचे स्क्वायर कर दिया लो मैंने, है ना। तो यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 10 ज़ा 10 टाइम्स ये आएगा, 51 का स्क्वायर और कर दे, है ना। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 1 का स्क्वायर 1, 1 आएगा, 0 आएगा 26, 2601, तो यहाँ से आ जाएगा 2601 और 0 लास्ट में आ जाएगा अपॉन 5। अच्छा 5 से तो कट ही हो जाता ना ये, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2601, ये आपका आ जाएगा इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 1 ज़ा और ये आपको और कर लेंगे 0, 2 1 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5250। ए की वैल्यू कितनी आएगी आर एस 5202, 5202। तो यहाँ से क्या पूछा रखा था हमें ने, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर, तो 5202 का आंसर ये हो जाएगा आपका ना। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, कैसे था ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम 8000 इज इन्वेस्टेड एट द 5% पर एनम, कितने पर 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ये आपको करना होगा, तो आप इसको ट्राई करना, 3 बार आपको मल्टीपल करना होगा, क्यूब निकालना होगा, बस इसको आप ट्राई करके देखना, है ना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, चलो बता देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन ये वाला, एक क्वेश्चन चलो ये वाला बता दे रहा हूँ, है ना। क्यूब का है, क्यूब का बता देते हैं चलो। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा दूँ, अब डायरेक्ट लगा दें, पी की वैल्यू है 5 की, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है, तो यहाँ से लग जाएगा ए इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस के आर की वैल्यू कितना 5/100 का कितने 3 साल के लिए बात कर रहा है। 8000 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 21 का क्यूब अपॉन 20 गुणा 20 गुणा 20, तो यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो 8 से 8 कट गया, मतलब 21 का क्यूब आ गया यार, 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब ओपन कर दें, 21 का क्यूब आपका 2 का क्यूब और 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 8, 2 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 यहाँ से आएगा, 4 3 ज़ा 12 यहाँ से आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा, एक मिनट कितने का निकालना था, 21 का निकालना था ना, एक मिनट 21 का करना था, ये 21 का, ये 22 का हो गया, ये 22 का हो गया, 21 का निकालना था, 1 का क्यूब 1 आएगा और 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 ये आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 92 61 कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9261। ये क्या आ गया हमारे पास, ये इतने रुपीज़ जो आ गए आपके वो आ गया ए, तो हमारा 9261 आपका आंसर हो जाएगा। ए यही पूछ रखा कितने रुपये आपका होगा, है ना, ये हो जाएगा। फिर आपका इफ 2500 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ये आप करोगे, सिमिलर क्वेश्चन ऊपर का है, सिर्फ आपको 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपका 25,000 इन्वेस्टेड एट द 10% कंपाउंडेड एनुअली, सिमिलरली अभी ऊपर का रखा है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इतने में ही काम हो जाता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट इतने में ही सीमित होता है। और अगर हो सकता है आपका दोनों का डिफरेंस पूछ ले सिंपल इंटरेस्ट का, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन क्वेश्चंस को दोनों को आप ट्राई कर लेना बच्चों, है ना। हाँ, आप निकाल लेना, सिंपल है, ऊपर की तरह ही करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना, दोनों एनुअली के लिए बात कर रहा है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, एक स्क्वायर का एक क्यूब का, बस इतना आंसर अंतर है ना। और अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपकी अच्छे से हेल्प हो रही है, तो आप लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए